गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लॉकडाउन की मुद्दत थी उसको बढ़ाया गया है। अब हम घर बैठे बैठे ही आप तक लेक्चर पहुंचाएंगे। जैसे कि पहले भी हमने अपने इस ग्रुप के अंदर ऑनलाइन टीचिंग सभी सब्जेक्ट के लेक्चर आप तक पहुंचाए हैं। इसी तरीके से उम्मीद है कि आप ये उर्दू का लेक्चर जो क्लास 5th 6th और 7th के लिए है आप गौर से समझेंगे। और मैं डॉक्टर लियाकत अली हाई स्कूल मनियाल का एक टीचर हूँ। तो आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है हमारा वो है ज़ुबान या बोली। मैं शुरू करूँगा। ज़ुबान या बोली। ज़बान या बोली। ज़ुबान या बोली। अब हम सबसे पहले ज़ुबान क्या है, ज़ुबान के बारे में हम समझेंगे। देखिए, ज़ुबान या बोली दोनों के बारे में हम समझेंगे। देखिए, ज़ुबान या बोली वो है जिसके ज़रिए से इंसान अपने दिल का मतलब ज़ाहिर कर सके। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि ज़ुबान या बोली वो है जिसके ज़रिए से इंसान अपने दिल का मतलब ज़ाहिर कर सके। अब क्या है ज़ुबान? इन ही अल्फाज से 3 तरीकों से बनती है। यानी ज़ुबान के अल्फाज 3 तरीकों से बनती है। कौन कौन सी? नंबर 1 है हमारे पास सूरत यानी आवाज़ से। यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर 2 हमारे पास कौन सी है? मायनी सूरत असल के लिहाज से। ठीक है, यहाँ तक। और तीसरी जो हमारे पास आती है वो आती है तरकीब के लिहाज से। अब यहाँ पर ज़ुबान का सिंपल अपनी ज़बान में हम कहें कि वो एहसासात जज्बात जो अपने दिल से हम निकालें किसी बोली की शक्ल में, किसी लफ्ज़ की शक्ल में, उससे हम क्या कहते हैं? ज़ुबान। अब इससे ज़ाहिर होता है कि ज़ुबान दो किस्म की ज़ुबान एक होती है तकरीर। देखिए, हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम तकरीर करते हैं। दूसरा होता है तहरीर। नंबर 2 होता है तहरीर, लिख कर बताना। तकरीर हो गया ज़ुबान के ज़रिए तकरीर करके बताना, उसको आवाज़ी शक्ल देना, मीन्स आवाज़ की शक्ल देना। ठीक है, जो तहरीर होता है ना उसको
लिखाई, लिखाई की शक्ल देना, यानी कि लिखना, उसे हम कहते हैं तहरीर, तहरीरी। अब तकरीर, तकरीर को हम एक और भी कहेंगे। तकरीर के अंदर क्या आता है, वो जुबान जो बोली जाए और जो तहरीर है हमारे पास, इंसान मुंह के बगैर जो जुबान लिखे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तहरीर, तकरीर वो जुबान जो बोली जाए, जो जुबान मुंह से बोली जाए उसे हम क्या कहते हैं, तकरीर। और जो इंसान बगैर बोले लिखे उसे हम तहरीर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ज़ुबान और बोली में क्या फ़र्क। ज़ुबान या बोली वो है जिसके ज़रिए से इंसान अपने दिल का मतलब ज़ाहिर कर सके। ज़ुबान इन्हीं अल्फाज से 3 तरीक़ों से बनती है, एक सूरती यानी आवाज़ से, मायनी सूरत असल के लिहाज से, और तरकीब के लिहाज से। अब इसके अंदर ज़ुबान की एक आ गया 2 शक्लें हैं, तकरीर और तहरीर, जैसे मैंने आपको बताया है। अब इसके अंदर ज़ुबान के अंदर भी 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक आता है हमारे पर लफ्ज़ और दूसरा आता है कलमा। लफ्ज़ और कलमा। लफ्ज़ वो आसानी आवाज़ है जिससे दिल की बात ज़ाहिर हो, मतलब हमारे दिल के अंदर कोई आरज़ू हो, कोई बात हो, वो चीज़ हम जब बाहर निकालें तो उसे हम क्या कहेंगे, लफ्ज़। मसलन इसकी बहुत एग्जाम्पलें हैं, जैसे फिराक गोरखपुरी गोरखपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। ये हमने एक बात की, हमारे अंदर एक बात थी। जैसे कश्मीर के अंदर सेब आला किस्म के होते हैं, तो हमारे अंदर एक एहसासात थे, जज्बात थे, जिसको हमने बाहर निकाला किसकी मदद से, लफ्ज़ की मदद से। अब इसके अंदर जो, जैसे हमने बोला कश्मीर, काफ शीन मीम, ये रे कश्मीर, 3-4 लफ्ज़ जोड़े और हमारा एक शक्ल बनी, ज़ाहिर हुआ, मजमुआ बना आवाज़ों का, उसे हम लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कलमा, वो लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हो, कलमे के अंदर जिसके अंदर कुछ मायने हो, यानी रोटी, मुफलस, चिराग, शाम वगैरह, ये हमारे इसके अंदर आगे कलमे के अंदर।